नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में मैं गुड़िया केसरी फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ हेयर एंड देयर, राइट। हेयर और देयर की बातें हमारी हो चुकी थी और जिसमें हमने पढ़ लिया था हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी में सेंटेंस लिख लेते हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, अब मैं पढ़ाने वाली हूं आपको इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को हिंदी में कैसे समझेंगे। बाई चांस आपके सपोज डेट आपके मोबाइल में अगर कोई मैसेज आ गया इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है, ग्रामर के थ्रू, तो उसे इसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, आज हम इसी बारे में बातचीत करेंगे। आज हम इंग्लिश टू हिंदी सीखेंगे यूज ऑफ हेयर और देयर का, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, राइट। चलो क्लास को फिर कंटिन्यूस करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लासें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी, है ना। चलो तो क्लास को कंटिन्यूस करते हैं गाइस। ओके, जस्ट 1 मिनट। चलो, आपको पता भी है कि मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश से पहले, चलो पहले सबसे पहले तो मैं क्लास लिख दूँ। आज की क्लास है इंग्लिश। इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अगर इंग्लिश की बात की जाए तो हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हेयर एंड देयर, ठीक है। यूज ऑफ हेयर एंड देयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। यूज ऑफ हेयर और देयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाया जाता है, राइट। अच्छा, आपको पता भी है जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करती हूँ तो एक पहेली रहती है हमारी, है ना। तो आज की पहेली क्या है, जिसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी। पहेली है आपकी, वह कौन है, वह कौन है जो बगैर हाथ पैर का बिना हाथ और पैर का भागता है, ठीक है, और कभी वापस लौट कर नहीं आता है, ठीक है। ये आपका है क्या, पहेली, ठीक। ये आपका पहेली है, इसका आंसर आप सोचते रहो, दिमाग लगाते रहो, ठीक है। हो सके तो आप अपने घर वालों, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंडों से इस पहेली का आंसर पूछना, ठीक है। और इसका आंसर मैं बताऊंगी, कब बताऊंगी, जब मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी का क्लास ख़त्म कर दूंगी तब, ठीक है, तभी मैं आपको बताऊंगी। चलो, क्लियर है। अब देखो, क्लास की बात की जाए तो हम पढ़ेंगे आज अफर्मेटिव टू नेगेटिव, राइट। क्या पढ़ने वाले हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव पहले पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे नेगेटिव, ठीक है। एक साथ दो चीज़ नहीं, पहले अफर्मेटिव वाले क्वेश्चन में सॉल्व करवा देती हूँ और इसके बाद मैं आपको नेगेटिव वाले सेंटेंस फाइनल करवाऊंगी, ठीक है। चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है, डोंट वरी, ठीक। आ जाओ, अफर्मेटिव को ही आपको पता भी होगा, मैंने बताया भी था आपको कि अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक, जो स्वीकार किया जाए कि हाँ ये ऐसा है, हाँ वह ऐसा है, ठीक है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बातें नहीं होती है, और ना तो प्रश्न पूछता है और ना तो कहीं पर भी नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, जैसे मैंने लिखा चिल्ड्रेन आर है पहला सेंटेंस। दूसरा है क्या कहते हैं, माई न्यू बुक इज हेयर।
अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, हिंदी में अगर आप बनाओगे, इंग्लिश से अगर हिंदी सीखोगे तो सबसे पहले आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट, फिर आपको रखना है ऑब्जेक्ट, और फिर रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब। ये 3 चीज़ के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे, ठीक है? ये 3 चीज़ ही है, राइट। चलो सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट वह होता है जब सेंटेंस में हम कौन शब्द का यूज करते हैं, जैसे, या फिर सब्जेक्ट के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, शुरू से क्लास देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? उस पर फालतू समय नहीं, वक्त हम ज़्यादा करते हैं, ठीक। आ जाओ, चिल्ड्रन माने क्या होता है? तो चिल्ड्रन माने होता है बच्चे, क्लियर है? आर मतलब होता है, और हेयर माने होता है यहाँ, बच्चे हैं यहाँ। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। अब हम पढ़ते हैं, अब हम रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है? रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन है? चिल्ड्रन यानी बच्चे, तो इसका आंसर होगा बच्चे। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, और हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चे यहाँ हैं। क्लियर है? क्या है? बच्चे यहाँ हैं, ठीक है? क्या है? बच्चे यहाँ हैं, चिल्ड्रन आर है, बच्चे यहाँ हैं, राइट। अब देखो आगे, अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दें, अगर हेयर की जगह सपोज डेट देयर लिख दें तो क्या होगा? तो हेयर की जगह, हेयर माने होता है यहाँ और देयर माने होता है वहाँ, तो यहाँ का हो जाएगा वहाँ, यानी बच्चे वहाँ हैं। यहाँ नहीं है, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे वहाँ हैं। क्लियर है? हेयर और देयर की कहानी यही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। माई न्यू बुक इज हेयर। माई न्यू बुक, माई माने मेरा, न्यू मतलब नया, और बुक माने किताब। मेरी नई किताब, इन तीनों का अर्थ निकलेगा मेरी नई किताब, ठीक है? इज माने क्या होता है? हेयर माने क्या होता है? यहाँ, ठीक है? मेरी नई किताब है यहाँ। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मेरी नई किताब, इसे न्यू कहते हैं, है ना? मेरी नई किताब कहाँ है? यहाँ है, राइट। मेरी नई किताब यहाँ है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? अगर वही हेयर की जगह देयर होता तब क्या करते आप? सिंपल, तो यहाँ की जगह हो जाता वहाँ। हेयर माने यहाँ, देयर माने वहाँ। यहाँ मतलब पास की वस्तु, देयर मतलब वहाँ, यानी बहुत दूर की वस्तु जो आपके पास नहीं हो, जहाँ तक आपकी हाथ नहीं पहुँच रही हो, उसके लिए हम लगाते हैं क्या? वहाँ, ठीक है? और भी सेंटेंस देखो, और भी चीज़ें हैं भाई। नई नई चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ठीक है? हर तरीके से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ भी छूटे, एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ेंगे टॉपिक, लेकिन हाँ, कमी किसी चीज़ में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? जैसे लिखा है देयर इज कार, ठीक है? अच्छा, देयर माने क्या होता है? वहाँ। इज माने क्या होता है? और कार माने क्या होता है? कार। क्या होगा इसका आंसर? वहाँ है कार। क्या सही है? वहाँ है कार नहीं, इसका राइट आंसर लिखते हैं, राइट। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वहाँ, तो वहाँ के वहाँ ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, लिखेंगे वहाँ। फिर क्या है? कार, और हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, वहाँ कार है, ठीक है? हेयर इज पेंसिल। मान लो पेंसिल खो गई है और आप कह रहे पेंसिल कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, तो किसी ने कहा हेयर इज पेंसिल, ठीक है? हेयर इज पेंसिल। अब उसका अर्थ क्या हुआ? हेयर माने होता है यहाँ, इज माने होता है, और पेंसिल माने आपका होगा पेंसिल, ठीक है? अब इसका अर्थ देखो, तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पेंसिल, ठीक है? यहाँ पेंसिल है। क्या है? यहाँ पेंसिल है, ठीक है? क्लियर है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? दोनों तरीके से पढ़ रहे हैं। ये तो रही प्रेजेंट टेंस की बात। अब थोड़ा सा हम करेंगे पास्ट टेंस की बात, ठीक है? थोड़ा सा पास्ट टेंस में भी देख लेते हैं। पास्ट टेंस में जैसे मैंने कहा योर ब्रदर इज, योर ब्रदर इज नहीं, योर ब्रदर इज नहीं, वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, है यार। पहले अर्थ निकालो। योर ब्रदर, योर ब्रदर माने क्या होता है? तुम्हारा भाई,
क्या हो गया, तुम्हारा भाई। वॉज माने क्या होता है, था, और हेयर माने क्या होता है, यहाँ। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तुम्हारा भाई था यहाँ, नहीं, इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा भाई यहाँ था। ठीक है, योर ब्रदर वाज हेयर, तुम्हारा भाई यहाँ था। राइट, आगे देखो, जैसे मैंने कहा योर मदर वाज देयर। अब देयर वाला भी देख लो। ठीक है, योर मदर, तुम्हारी मम्मी थी, कहाँ थी, वहाँ। तो इसका राइट आंसर बने क्या, तुम्हारी मम्मी थी वहाँ, नहीं, तुम्हारी मम्मी वहाँ थी। क्लियर है, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस से स्वीकार किया जा रहा है, तो इसमें प्रश्न नहीं लगाते हैं। राइट, चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा बातें किसकी रही, अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। राइट, अब थोड़ा सा रूल्स चेंज भी होगा और पूरा सेंटेंस चेंज होगा। राइट, नेगेटिव सेंटेंस बताने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस माने होता है नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं या नहीं, नो, नहीं शब्द का यूज किया जाए, जिसके लिए मनाही हो, मनाही मतलब मना किया गया हो, वैसा सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब हमेशा नॉट के साथ रहता है। ठीक है, नॉट हमेशा कभी अकेले नहीं जाता, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जाएगा, विदाउट वो उसकी कोई मतलब अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, आ जाओ देखो, जैसे राम इज नॉट हेयर। ठीक है, राम इज नॉट हेयर। ठीक है, अब आज डिस्कस करते हैं, राम का मतलब क्या होता है, राम ही होता है। ठीक है, इज का मतलब क्या होता है, नॉट माने होता है नहीं, और हेयर मतलब होता है यहाँ। ठीक है, अब देखो, राम इज नॉट हेयर, राम है नहीं यहाँ, बिल्कुल गलत। इसका रूल्स पहले फॉलो करो। तो रूल्स क्या है, रूल्स है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, नॉट माने क्या होता है, नहीं, और हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी किसका मतलब हो जाएगा, राम यहाँ नहीं है। राम कहाँ नहीं है, तो राम यहाँ नहीं है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आगे देखो, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, मज़ेदार हैं और समझ में भी आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा ट्वाइस आर नॉट देयर। ठीक है, ट्वाइस माने क्या होता है, खिलौने, आर मतलब होता है, नॉट माने नहीं, देयर माने वहाँ। ठीक है, अब देखो, खिलौने हैं नहीं वहाँ, क्या सही है, इसका राइट आंसर होगा खिलौने वहाँ नहीं। क्लियर है, अगर हेयर है, अगर यहाँ देयर हो जाता तो यहाँ की जगह हो जाता आपका, सॉरी, वहाँ, यानी राम वहाँ नहीं है। थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा बस। ठीक है, अगर यहाँ देयर की जगह हो जाता है हेयर, तो यहाँ हो जाता है यहाँ, यानी जहाँ वहाँ लिखे हो वहाँ आप लिख दो यहाँ। क्लियर है, और देखो और भी चीज़ें हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं, है ना। अच्छा, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आगे देखो, देयर इज नॉट माई बैग। मतलब क्या है इसका, देखो, देयर माने होता है वहाँ, इज माने होता है, नॉट माने होता है नहीं, और मेरा बैग मतलब होता है मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक। राइट, चलो अब इसका बिल्कुल राइट आंसर निकालते हैं। क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वहाँ,
ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी पुस्तक। नहीं, ठीक है, मेरी पुस्तक, वहाँ मेरी पुस्तक नहीं है। देयर इज नॉट माई बैग, सॉरी बैग माने होता है व्यवस्था, सॉरी पुस्तक नहीं, पुस्तक नहीं, यहाँ हो जाएगा, बैग माने होता है बस्ता, सॉरी बस्ता, ठीक है। वहाँ मेरा क्या नहीं है? बस्ता नहीं है। बैग माने बस्ता, ठीक। वहाँ मेरा क्या नहीं है? बस्ता नहीं है। राइट, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हेयर इज नॉट माई पेन। हेयर माने होता है यहाँ, इज माने होता है, नॉट माने होता है नहीं, माई पेन मेरा, क्या होगा? हेयर इज नॉट माई पेन, ठीक है, यानी यहाँ है नहीं मेरा पेन, यानी कि यहाँ मेरा पेन नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा देयर आर नॉट योर, ठीक है। देयर माने होता है वहाँ, आर मतलब होता है, नॉट माने होता है नहीं, योर मतलब होता है तुम्हारा, और फ्रेंड माने क्या होता है? दोस्त। अब बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले उठाओ यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वहाँ, ठीक। फिर क्या उठाएंगे? ऑब्जेक्ट, यानी तुम्हारा दोस्त, वहाँ तुम्हारा दोस्त, और नॉट माने क्या होता है? नहीं, और फिर क्या हो जाएगा? है, यानी तुम्हारा दोस्त वहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह सेंटेंस बनेगा। आपका काम क्या है? तो आपका काम है इस सेंटेंस के ऊपर कम से कम 50 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 30 सेंटेंस बनाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। आइडिया मैंने दे दिया है किस तरीके से होगा, यूज करो, माइंड का यूज करो, और डे टू लाइफ में केवल लिखो नहीं, कॉपी मत भरो, बोलने का प्रैक्टिस करो। जितना बोलोगे उतना ही आपकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी होगी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अपने पहेली की तरफ, है ना। मैंने पहेली पूछा था, क्या पूछा था मैंने आपसे? पहेली मेरी ये थी कि वह कौन है जो बगैर पैर हाथ के भागता है ना, बहुत तेज़ी से भागता है, और भागने के बाद वो ऐसा भागता है कि वापस कभी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर जान भी लिया होगा, माइंड लगवा लिया होगा। अब मैं आंसर बताने जा रही हूँ, वो थोड़ा आप देख लो, देखो आप सही सोच रहे हो या नहीं। पहेली का आंसर देखना, पहेली का जो आंसर है वो है आपका समय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम, ठीक है। इसे वक्त भी कहते हैं, समय या वक्त कुछ भी कह सकते हो। यह एक ऐसा पहल मतलब की बातें हैं, समय एक ऐसा होता है जो बहुत तेज़ी के साथ भागता है और कभी भी लौट कर नहीं आता है, ठीक है। ये कभी भी लौट कर नहीं आता है, ठीक। ये है पहेली आपका कि वह कौन है जो बहुत तेज़ी के साथ भागता है और कभी लौट कर नहीं आता। क्लियर है? आई होप चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी आ गया होगा। तो गाइस क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, एक कमेंट ज़रूर करना, क्लास को लाइक करना, और बच्चे जिस घर में हैं मैं चाहती हूँ एक बार वो सब शेयर करो, लोगों को बताओ इस क्लास के बारे में, क्योंकि ये सब सारी क्लासेस आपके लिए हैं, ठीक है। कहीं और ट्यूशन पढ़ोगे, कहीं और सीखोगे, कहीं भी सीखोगे पैसे लिए जाएंगे, पर ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।